ईश्वर की उपासना में 5 चीजें हैं। ये अब आप पूछ लीजिए अपने आप को, 5 आप करते हैं कि नहीं? नहीं करते हो तो आज से आरंभ कर दीजिए। और मैंने 100 बार कहा है कि जब आप हमारी कथा सुनने को बैठे तो कम से कम अपने हाथ में कागज और कलम लेकर के बैठे। कथाएं तो मैंने 700 से ज्यादा गाई हैं, लेकिन 5 बातें पहली बार बता रहा हूं। लोगों के प्रश्न होते हैं, उसका समाधान होता है। प्रभु उपासना में, भगवान की अर्चना पूजा में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है जप। अभी मैं व्याख्या बताऊंगा, पहले 5 लिख लें आप। पहला है जप, दूसरा है तप, जप लिख लीजिए। किसी भी देवी देवता के आप भक्त हैं, कोई भी हो, कोई भी देवता है, अपने देवता का जप आप जरूर नित्य कीजिए, नित्य जप कीजिए। जप के बिना आपकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। किसी बढ़िया गुरु से मिलकर उनसे मंत्र लीजिए, नित्य जप कीजिए। जप के बिना आपकी उपासना पूरी हो ही नहीं सकती। तो जप बहुत ज्यादा जरूरी है। चतुष्टय अंतःकरण शुद्ध होता है जप करने से। चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसे राख से बर्तन को साफ करने पर उसकी मलिनता, उसका मैला कुचला सब समाप्त हो जाता है, जप करने से अंदर का जितना भी मैल है वो सब समाप्त होता है, आदमी निर्मल होता है। जप को साबुन समझ लो। हाँ, हृदय रूपी वस्त्र को साफ करने के लिए जप साबुन है। दूसरा है तप। ये व्रत और उपवास, ये सब तप में आते हैं। अपने इष्ट के नाम का महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में आप व्रत जरूर करें, ये तप में आता है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो 5 चीजें बताई जा रही हैं, उसमें पहला है जप, दूसरा है तप। व्रत कीजिए, 8 दिन में कीजिए, 15 दिन में कीजिए, महीने में कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। सिर्फ फुल्का छोड़ने का नाम ही व्रत नहीं है। जिस दिन आप व्रत करते हैं, आपका इष्ट आपके चित्त में हो। तो पहला हो गया जप, दूसरा हो गया तप, तीसरा है ध्यान। जिस भी देवता के आप भक्त हैं, अपने उस देवता की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जैसे भगवान कृष्ण है, मान लिया जाए हम गोविंद की धरती पर बैठे हैं, ध्यान कीजिए कि भगवान कितने दयालु हैं। कंबा दयालुम सडम ब्रजेमा, पूतना विष देने को आई है, उसको ये गति देते हैं। हाँ, शंकर के आप पुजारी हैं, ध्यान कीजिए भगवान भोलेनाथ कितने सरल हैं, दुनिया को अमृत पिलाते हैं और स्वयं जहर पीते हैं। उनकी गुणवत्ता का ध्यान कीजिए, उनकी लीलाओं का ध्यान कीजिए। हम किन्हीं संत गुरुजनों से हम जोड़ते हैं तो हम उनके किए गए कार्यों का ही तो ध्यान करते हैं। और जब किसी के गुरुजन कुछ अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, तो उनके हम जैसे शिष्यों को अति प्रसन्न होना चाहिए, गुदगुदी होनी चाहिए। ध्यान, ये भक्त के लिए कोई चीज हैं, उनकी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और ये नित्य कीजिए। पहला है जप, कोई मंत्र जपिए। दूसरा है तप, अपने भगवान के नाम का कोई न कोई व्रत कीजिए। और कितना भी कोई व्यक्ति पेटू क्यों ना हो, कितना भी भूख सहन करने वाला, जिससे बिल्कुल भी भूख सहन ना होती हो, आप सबको पता है कि भीम को आहार चाहिए, अन्न के बिना भीम नहीं रह सकते। लेकिन धन्य भीम, वर्ष में एक व्रत ये भी बंदा करता है, निर्जला एकादशी, उस दिन पानी भी नहीं पीता। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए 8 दिन में एक दिन भूख हड़ताल हो, स्वास्थ्य ठीक होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, खट्टी डकारें नहीं आएंगी, उबासी नहीं आएगी। और अपने इष्ट के हिसाब से कोई दिन चुनिंदा कर लीजिए।
और व्रत में नमक छोड़ने की बहुत बड़ी महिमा है। तो व्रत में नमक छोड़ने की बहुत बड़ी महिमा है। और विस्तार से मैं बताऊंगा, आपको निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत समय, जो मुझे बाहर टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं उनको मैं एक सूचना और दे दूं। ये कथा अनवरत हो सकता है महीनों तक चले, तो टाइम इसका यही है 11 बजे से लगभग 1 बजे तक। इस समय आप लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं बिल्कुल। तो भक्तों से यह मेरा मिलना लगभग 80 दिन के बाद टीवी पर हो रहा है। 80-82 दिन हो गए हैं। ग्वालियर के बाद वहां से लाइव टेलीकास्ट हुआ था, 24 फरवरी को कथा पूरी हुई थी। उसके बाद में आज मिलना हो रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल मेरे ठीक सामने ही बैठे हैं। भगवान बहुत जल्दी कृपा करेगा, लॉकडाउन भी खुलेगा, बीमारी भी खत्म होगी। प्रश्न किए जाते हैं कितनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी दिक्कत और परेशानी कैसे चल करके आ गई। जब मानव भगवान बनेगा तो यही होगा। कहा कि अमेरिका जैसे ये देश कहते थे कि हम सब कुछ बना के तैयार कर सकते हैं। कैसे कर दोगे? आप कोको कोला बना दोगे, आप पानी नहीं बना सकते, नहीं बना पाओगे। आप एयर कंडीशन, आप एसी बना दोगे, पंखा बना दोगे, लेकिन आप हवा नहीं बना सकते, आप धरती नहीं बना सकते, आप आकाश नहीं बना सकते। जो चीज उसने बनाई है उसी के हवाले में रहने दो। कुछ चीजें ऐसी हैं वो परमात्मा के हाथ में है, उसको आप अपने हाथ में लोगे तो स्थिति ऐसी होगी। हम इंसानों ने पशु और पंछियों को इस धरती पर इतना कलेश दिया, उनको इतना परेशान किया। ये धरती माता सिर्फ हमारे बाप की ही नहीं है, इस पर रहने का अधिकार सबको है। यदि ये स्थिति होती रही तो मनुष्य खत्म हो जाएगा, पशु पंछी और जानवर ही धरती पर रहे। रात्रि को जब मैं गौशाला से लौटता हूं तो सड़क पर मुझे गाय और सांड, नील गाय, हिरन बिल्कुल टांगे फैलाते हुए सड़क पर बिल्कुल लेटे हुए नजर आते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रकृति ने एक करवट ले ली तो इंसान समाप्त हो जाएगा। जानवरों को खाने में, पशु पंछियों की हत्या करने में ये मनुष्य चूका नहीं है। प्रकृति नाक दम तक परेशान हुई है। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, यदि लोग नहीं सुधरे तो फिल्म पूरी बाकी है। हाँ, अभी तो सिर्फ थोड़ा संकेत ही है, इसलिए हमें और आप सबको बदलना पड़ेगा।